आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू। सीबीएसई ने परीक्षाओं के बारे में अफवाहों और फर्जी सूचनाओं के संबंध में परामर्श जारी किया। राज्य सरकार ने प्रदेश में अक्टूबर-नवंबर में प्रस्तावित 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों को समय से पूरा करने के निर्देश दिए। राज्यसभा सदस्य के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने आज अपना नामांकन दाखिल किया और राज्य सचिवालय समेत सभी सार्वजनिक भवनों, होटलों व बड़े संस्थानों में स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग व्यवस्था लागू की जाएगी। नमस्कार। दोपहर समाचारों के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। बोर्ड की ओर से जारी परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार 10वीं की परीक्षाएं 13 मार्च तक और 12वीं की परीक्षाएं 2 अप्रैल तक चलेंगी। इस बीच सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की कक्षा की आगामी बोर्ड परीक्षाओं के बारे में अफवाहों और फर्जी सूचनाओं के संबंध में एक परामर्श जारी किया है। 10वीं और 12वीं कक्षा की वार्षिक बोर्ड परीक्षाएं 15 फरवरी से 2 अप्रैल तक होंगी। सीबीएसई ने कहा है कि पहले भी ये देखा गया है कि परीक्षा के समय कुछ लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अफवाह फैलाकर उनके पास प्रश्न पत्र होने का दावा करते हैं। बोर्ड ने कहा कि ये व्यक्ति समूह और एजेंसियां भोले भाले छात्रों और अभिभावकों से प्रश्न पत्र के बदले पैसे मांगकर उन्हें लूटने का इरादा रखती हैं। बोर्ड ने कहा है कि ऐसी गैर जिम्मेदाराना गतिविधियां छात्रों और जनता के बीच भ्रम और घबराहट पैदा करती हैं। बोर्ड ने कहा है कि वो फर्जी खबरें और अफवाह फैलाने वालों की पहचान करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सतर्क और सक्रिय है। उसने अभिभावकों को सलाह दी है कि वे बच्चों से कहें कि वे इस तरह की अफवाहों पर विश्वास न करें और ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल न हों। बोर्ड ने 2024 की परीक्षाओं के दौरान लोगों को गलत खबरों और अफवाहों के प्रति सचेत करते हुए अनुरोध किया है कि वे हर कीमत पर परीक्षाओं की पवित्रता बनाए रखने के लिए ऐसी गतिविधियों में भाग न लें और संचार के किसी भी माध्यम से ऐसी जानकारी न फैलाएं। राज्य सरकार ने प्रदेश में आगामी अक्टूबर-नवंबर माह से प्रस्तावित 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों को समय से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। खेल मंत्री रेखा आर्या ने देहरादून में आयोजित खेल विभाग की बैठक में संबंधित अधिकारियों को इसके लिए युद्ध स्तर पर काम करने को कहा है। खेल मंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों की प्रतिभा को तराशने के लिए बेहतर कोच की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रदेश में कार्यरत सभी कोचों को 5 का पंच का लक्ष्य दिया जाएगा। साथ ही श्रीमती आर्या ने बताया कि सभी कोचों के लिए इसी माह की संभावित 21 या 22 फरवरी को कोच कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये कॉन्क्लेव खेल विभाग के कोचों के लिए कारगर साबित होगा और वे खिलाड़ियों को और अधिक सशक्त कर सकेंगे। सरकार ने परिवहन ईंधन में ग्रीन हाइड्रोजन के इस्तेमाल की प्रारंभिक परियोजना के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत दिशा निर्देश जारी किए हैं। नवीकरणीय ऊर्जा और इलेक्ट्रोलाइजर की कीमत में कमी आने से अगले कुछ वर्षों में ग्रीन हाइड्रोजन चलित वाहन प्रतिस्पर्धा दे सकते हैं। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन जीवाश्म ईंधन के स्थान पर हरित हाइड्रोजन और उसके ऊर्जा मिश्रण के इस्तेमाल की प्रारंभिक योजना लागू करेगा। इन परियोजनाओं को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा नामित एजेंसियां शुरू करेंगी। चुनाव आयोग ने नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों में आगामी लोकसभा चुनाव बिना किसी भय के स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी माहौल में कराने के लिए प्रारंभिक तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी BVRC पुरुषोत्तम ने संबंधित जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक की और चुनाव को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने जिलों में स्वीप कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाने और 85% से अधिक मतदान का लक्ष्य रखने को कहा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर भी जोर दिया। उन्होंने पिछले चुनाव में कम मतदान वाले केंद्रों की पहचान कर उन क्षेत्रों में विशेष रूप से मतदाता जागरूकता अभियान चलाने के भी निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि विकल्प रहित संकल्प को लेकर 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए सरकार प्रयासरत है। मुख्यमंत्री ने देहरादून में आयोजित विकल्प रहित संकल्प भाषण प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित करते हुए ये बात कही। श्री धामी ने विजेता प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि लक्ष्य निर्धारित करने के लिए संकल्प में कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस संकल्प में विकल्प नहीं होता वो संकल्प जरूर पूरा होता है। ये समाचार आप आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं। प्रदेश से राज्यसभा सदस्य के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार और टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह मौजूद रहीं। गौरतलब है कि राज्यसभा सीट के लिए मतदान 27 फरवरी को होगा। 15 फरवरी तक राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन होगा। 16 फरवरी को स्क्रूटनिंग होगी। 20 फरवरी को नाम वापसी का अवसर मिलेगा। 27 फरवरी को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक विधानसभा में मतदान होगा। शाम 5 बजे से मतगणना होगी। बता दें कि 70 सीटों वाली विधानसभा में भाजपा के पास 47 सीटें हैं। प्रदेश से राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। राज्य सचिवालय समेत सभी सार्वजनिक भवनों, होटलों और बड़े संस्थानों में स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग व्यवस्था को लागू किया जाएगा। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और केंद्रीय एवं स्वच्छता विभाग की सचिव विनी महाजन ने देहरादून में आयोजित स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण व जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों से जिलों में बायो मेडिकल वेस्ट प्रबंधन पर गंभीरता से कार्य करने को कहा। श्रीमती रतूड़ी ने कहा कि पेयजल आपूर्ति से संबंधित योजनाओं को समय पर पूरा करना जिलाधिकारियों की जिम्मेदारी है। उन्होंने स्कूल, आंगनबाड़ी और हर घर में पेयजल आपूर्ति का प्रमाणीकरण कराने के भी निर्देश दिए। साथ ही हरित राज्य की अवधारणा और जिम्मेदार पर्यटन को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। केंद्रीय सचिव ने प्रदेश की सभी ग्राम सभाओं में ODF प्लस के तहत उद्योग, उज्ज्वल और उत्कृष्ट रेटिंग के लिए किए जा रहे कार्यों को संबंधित पोर्टल पर अपलोड करने को कहा। नौसेना के पूर्व अधिकारी सौरभ वशिष्ठ सहित उनके सभी साथी कतर से सकुशल भारत वापस लौट आए हैं। सौरभ वशिष्ठ के देहरादून पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्री वशिष्ठ के आवास पर जाकर उन्हें सम्मानित कर शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सौरभ की सकुशल रिहाई विश्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की बढ़ती ताकत की पहचान है। गौरतलब है कि भारतीय नौसेना के 8 जवान कतर की अल दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी में काम कर रहे थे। जासूसी के आरोप में 2022 में पुलिस ने भारत के पूर्व नौसैनिकों को गिरफ्तार किया था। 26 अक्टूबर 2023 में पूर्व नौसैनिकों को कतर की अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। इसके बाद भारतीय नागरिकों की रिहाई के लिए केंद्र सरकार ने कानूनी विकल्प तलाशना शुरू किया था। 18 महीने की प्रतीक्षा के बाद पूर्व नौसैनिकों की रिहाई हुई। वहीं भारत लौटे भारतीय नौसेना के जवानों ने सरकार का धन्यवाद किया है। देहरादून जिला प्रशासन ने गर्भवती महिलाओं की सहायता और उनके स्वास्थ्य संबंधी सलाह के लिए टोल फ्री नंबर सेवा शुरू की है। देहरादून स्थित ITDA में स्थापित स्मार्ट सिटी कंट्रोल रूम के टोल फ्री नंबर 1800-1802-525 पर महिलाओं के स्वास्थ्य की निगरानी बनाए रखने की ये अभिनव पहल है। जिलाधिकारी सोनिका ने संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के साथ ही सुरक्षित प्रसव कराते हुए मातृ व शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के भी निर्देश दिए हैं। चमोली जिले में स्थित चतुर्थ केदार रुद्रनाथ मंदिर के कपाट आगामी 18 मई को विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। भगवान रुद्रनाथ की शीतकालीन गद्दी स्थली गोपीनाथ मंदिर में मुख्य पुजारी ने बसंत पंचमी के अवसर पर कपाट खोलने की तिथि घोषित की। गौरतलब है कि 14 मई से श्री गोपीनाथ मंदिर गोपेश्वर में कपाटोद्घाटन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू। सीबीएसई ने परीक्षाओं के बारे में अफवाहों और फर्जी सूचनाओं के संबंध में परामर्श जारी किया। राज्य सरकार ने प्रदेश में अक्टूबर-नवंबर में प्रस्तावित 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों को समय से पूरा करने के निर्देश दिए। राज्यसभा सदस्य के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने आज अपना नामांकन दाखिल किया और राज्य सचिवालय समेत सभी सार्वजनिक भवनों, होटलों व बड़े संस्थानों में स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।